दोस्तों मैं फराज मलिक कुछ अजब गजब खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ ऐसी खबरें आपको दिखाऊंगा अपने नेताओं की, अपने देश के अधिकारियों की, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर। लेकिन इससे पहले एक बयान अमित शाह का आखिरकार हिजाब के ऊपर आ ही गया। काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह हुए या प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, कोई भी बड़ा मैटर देश के अंदर होता है तो इनकी तरफ से क्या जवाब आते हैं। कभी कोई जवाब तो आते नहीं है, लेकिन अब अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा है कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सभी को ड्रेस कोड का और यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। अदालत का फैसला आने पर उसे सभी को मानना चाहिए, चाहे अदालत हिजाब की इजाजत दे चाहे ना दे, जो भी फैसला आए उसको सभी को मानना चाहिए। यह बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि इस तरीके से एक लड़की को वहां पर घेरा था या अल्लाह अकबर के नारे लगाए लड़की ने। इन सारी बातों पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। बस ये कहा कि अदालत का जो भी फैसला आए वो सबको स्वीकारना चाहिए। अब जब अमित शाह की बात चल ही रही है तो इनका एक बयान आप लोगों को और सुनवा देता हूं, जो इन्होंने कल चुनावी रैली के दौरान दिया, जिसके बाद इनकी काफी ज्यादा मजाक भी बन गई। वीडियो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूं कि इन्होंने क्या कहा। वैसे इससे पहले भी अमित शाह की जुबान कई बार फिसली है, जिसके बाद मीम्स बन जाते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बना दो 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह अपने बयान में कह रहे थे कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में एडमिशन लेगा भारतीय जनता पार्टी उसको लैपटॉप देगी। तो लोगों ने अमित शाह की इस बात पर मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अब क्या 12वीं के बाद इंटर में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा? क्या जो स्क्रिप्ट आपके सामने रखी हुई है और इसको देखकर आप पढ़ रहे हैं, क्या वो भी आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो बहुत सारे तरीकों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया अमित शाह को कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन। आइए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने चुनावी रैली के दौरान दिया। इसके बाद एक और बल्ला कांड से जुड़ी खबर जरूर देखकर जाना, बड़ा मजे की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान जब सामने आया तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर मोदी जी आपकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? किस तरीके से ये बच्चों वाली बातें कर गए और क्या लॉजिक लगाया मोदी जी ने? आपको पता है कि अहमदाबाद के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे उसमें 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है और ये मुद्दा अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोरों शोरों से उठाया जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो इसी मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह गए, जरा सुनिएगा। वीडियो स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूं, सुनिए। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। शायद मतलब मोदी जी का लॉजिक देखिए। मोदी जी ने कहा कि अहमदाबाद के अंदर जो बम धमाके हुए थे तो वो सारे के सारे साइकिल के ऊपर बम वगैरह रखे हुए थे और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर वो बम फूट गए। तो बोले मैं हैरान हूं कि आखिर आतंकवादियों ने साइकिल को ही क्यों चुना। मतलब इनका कहने का मकसद ये था कि साइकिल का अगर आप समर्थन करते हैं, साइकिल को चुनते हैं तो देश के अंदर बम धमाके होंगे। लेकिन इसके बाद मोदी जी की जमकर क्लास लग गई कि मोदी जी गरीबों का जो एक साधन है ना वो साइकिल ही है। साइकिल एक ऐसी सवारी है जिसको गरीब बड़ा शान से चलाता है। आप इस साइकिल को भी आतंकवाद से जोड़ दे रहे हैं। किस तरीके की बचकाना आप बात करके गए हैं। तो ये चल रहा है हमारे देश के अंदर राजनीति में, बड़े बड़े नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आइए अब आपको एक बड़े अधिकारी की भी खबर सुना देते हैं। आपने बल्ला कांड सुना होगा 2019 में, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के अंदर एक नगर निगम के बड़े अधिकारी को बल्ले से पेल दिया था। बाकायदा वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये जो अधिकारी साहब हैं ये अदालत पहुंच गए। अदालत में मुकदमा चल रहा था। आकाश विजयवर्गीय जो विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता, उनके बेटे हैं ये, तो इनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। लेकिन अचानक से इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया, नया ट्विस्ट आ गया। वो नया ट्विस्ट ये था कि जिन अधिकारी साहब ने शिकायत की थी और कोर्ट तक पहुंच गए थे विधायक बेटे के खिलाफ कि इन्होंने मेरे बल्ले से पिटाई की है, अचानक से अपने बयान से पलट जाते हैं। कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि आखिर बल्ला मेरे मारा किसने पीछे। जब मेरा बल्ला पड़ा तो मैं मोबाइल पर बात कर रहा था, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश विजयवर्गीय के हाथ में भी बल्ला था और 3-4 लोग और थे उनके हाथ में भी बल्ला था।
मुझे इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि आखिर मेरे बल्ला मारा किसने था। साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे बल्ला कौन पेल रहा है, और इसी बात को लेकर आकाश विजय वर्गीय के खिलाफ ये अदालत में भी गए थे, शिकायत भी की थी, लेकिन अचानक से पलटी मार दी। अब इसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या क्रोनोलॉजी है। एक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता का बेटा कैसे जेल जा सकता है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और अधिकारी साहब को तो अपने बयान से बेचारों को पलटना ही था। अगर अपने बयान पर डटे रहते तो शायद उनकी नौकरी चली जाती। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मारा किसने। वीडियो में तो आप भी देख रहे हैं साहब, और ये वीडियो की अदालत ने नहीं देखी होगी। आकाश विजय वर्गीय पीछे से बल्ला फेल रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारे देश के अंदर। बड़े बड़े अधिकारी पढ़ लिख कर किस तरीके से अपने बयान से पलट जाते हैं बेचारे सिर्फ नौकरी की खातिर, और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो कैसे बचकाने बयान देते हैं। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर फिलहाल। यही हमारे देश की राजनीति है और ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन आप लोग अपना भाईचारा हमेशा कायम रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।